मुझे यहाँ पे क्या करना है सर, प्रोजेक्ट बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, बराबर। मुझे HTML के फॉर्मेटिंग टैग का यूज करके क्या करना है सर, प्रोजेक्ट बनाना है, बराबर। अब इस प्रोजेक्ट में हम क्या देखते हैं, इसको जरा जरा करके हम स्टार्ट करते हैं, राइट। अब सबसे पहले मुझे क्या देना है सर, एक लेआउट बनाना है मुझे, इस टाइप का कोई लेआउट बनाना है। इसमें मुझे Amazon या किसी शॉपिंग साइट की डिटेल देनी है। पहले इसमें यहाँ पे मेरा हेडिंग होगा, राइट सर। दूसरे इसमें यहाँ पे इमेज होगी, राइट। इसमें यहाँ पे इमेज होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह डिस्काउंट होंगे, ओके। ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। अगर यहाँ पे हमारा एक और चीज रहेगी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे हम देंगे। ये सारी चीजें देखने में या सुनने में बहुत टफ लगती होगी कि सर एज अ बेसिक में सर इतना तो कुछ पढ़ा नहीं, आप बोलो तो बहुत कुछ रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। और जैसे ही इस पेज पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारा आगे वाला एक पेज खुलेगा जो कि पेमेंट वाला है, कुछ रहेगा, बराबर। तो ये इस प्रोजेक्ट का हमारा टारगेट रहेगा। इसमें दो टैग नहीं है हमारी, जैसे हमने इमेज पहले कभी देखा है कि HTML में इमेज कैसे लगाते हैं। हम इमेज का भी देखेंगे और बाकी चीजें भी देखेंगे। पहले हमें हेडिंग पे काम करना है। किसके ऊपर काम करना है सबसे पहले, हेडिंग के ऊपर, राइट। तो मुझे सबसे पहले हेडिंग के ऊपर काम करना है प्रोजेक्ट के। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे HTML का कोई पेज ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फोल्डर को नेम भी दिया हुआ है आज की डेट का, राइट। अब यहाँ पे देखो, हेडिंग में हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारा हेडिंग किस फॉर्मेट में होना चाहिए सर, मोनोस्पेस में। किस में होना चाहिए, मोनोस्पेस। और हेडिंग है तो ये बड़े अक्षर में होना चाहिए, तो मैंने नाम दिया इसका H1। क्या दिया सर, H1, ओके। ताकि पूरे साइट में हेडिंग 1 मेरा बड़ा नजर आए, तो मैंने स्मॉल में H1 दे दिया, राइट। अब यहाँ पे दे रहा हूं मैं मोनोस्पेस में, देने के लिए मोनोस्पेस की टैग क्या दी सर, डबल टी, राइट। Amazon.com, किस नाम, एक्चुअली सेम विड्थ प्रोवाइड करने के लिए। अगर मेरा यम थोड़ा स्पेस ज्यादा ले रहा है और यहाँ पे ये जो है ये कैरेक्टर ये कम स्पेस ले रहा है, हम चाहते हैं ये सभी सेम स्पेस ले, तो हमने मोनो स्पेस यहाँ पे यूज किया। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क भी हो, ट्रेडमार्क, तो हमने यहाँ पे दिया क्या था, सुपर। ट्रेडमार्क के लिए सुपर क्या देना था सर मुझे, TM, ट्रेडमार्क। बचपन में हम इसको ताजमहल भी कहते थे, पता ही नहीं था भाई साहब, राइट। तो मैंने TM दे दिया। अब बाद में मुझे यहाँ पे क्लोज करना है TT, मोनोस्पेस पहले क्लोज करना है और बाद में कौन सी टैग क्लोज करनी है मुझे, H1, हेडिंग 1 को मैंने क्लोज कर दिया, बराबर। अब इस प्रोजेक्ट को हम सेव करते हैं, सपोज हम शॉपिंग या कोई नाम देते हैं इसको, या इंडेक्स। देखो HTML में या किसी भी प्रोजेक्ट में जो HTML का पहला पेज होता है ना, होम पेज, उसको index.html से ही सेव करते हैं। हमने यहाँ पे दिया index.html। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद मुझे कहाँ से ओपन करना है सर, ब्राउजर के अंदर। देखो यहाँ पे HTML फाइल आया है, राइट। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद ब्राउजर को। अब देखो यहाँ पे आ रहा है Amazon.com, TM लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेडमार्क। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग के बाद मेरी इमेज आती है, वहां पे क्या आ रहा है सर, हेडिंग के बाद इमेज आ रही है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है इमेज। सर माइंड में एक क्वेश्चन है कि इमेज, सर इमेज कैसे देंगे भाई साहब, इमेज के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है कि इमेज कैसे प्रिंट करें। हाँ जी, हम देखते हैं इमेज इन HTML में इमेज को कैसे सेट करते हैं, बराबर। इमेज टैग इन HTML टैग। देखो इमेज टैग के लिए क्या करना है आपको, एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है IMG। क्या लिखना है सर, IMG, IMG इमेज, ओके। हम यहाँ से एरियल ब्लैक लेते हैं ताकि थोड़ा सा फॉन्ट सही नजर आए। क्या लिखना है सर, IMG, ओके। IMG के बाद क्या है सर, स्पेस देना है।
स्पेस में लिखना है SRC सोर्स, और इसके अंदर लिखना है इमेज कहाँ पे अवेलेबल है, इमेज उसके एक्सटेंशन के साथ, राइट। ओके, मैंने लिखा इमेज, मैं इतना भी लिख सकता हूँ, राइट। अब इसमें विदाउट हाइट और विड्थ यहाँ पे मैंने क्लोज कर लिया, और यहाँ पे इमेज मेरी क्लोज हो गई, बराबर। इससे हमारी इमेज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन इमेज फिक्स साइज में प्रिंट नहीं होगी, मतलब साइज उसकी जितनी भी होगी ना वो इमेज के साइज लेगा। अब देखो यहाँ पे इमेज क्या है सर, IMG इमेज टैग, इमेज टैग, ओके। SRC क्या है सर, सोर्स या लोकेशन और एड्रेस ऑफ फाइल, क्या कहते हैं इसको, सोर्स और लोकेशन और एड्रेस ऑफ फाइल, एड्रेस ऑफ इमेज विथ एक्सटेंशन, विथ किसके साथ, एक्सटेंशन ऑफ इमेज, मतलब .jpg या .png जो भी है वो भी वहां पे लिखना पड़ेगा, राइट। वो भी मुझे वहां पे ऐड करना पड़ेगा, जो भी वहां पे है वो मुझे वो चीजें वहां पे ऐड करनी पड़ेगी। सोर्स का मतलब ये है। और यहाँ पे लास्ट में जो हमने किया है ये क्या किया है, क्लोज इमेज टैग, इमेज इज अ पेयर टैग सो मस्ट बी क्लोज इट, है ना। ये जो स्लैश दिया है इसका मतलब क्या है सर, क्लोज इमेज टैग। कल की हमने देखा था ना कल कि दो टाइप की टैग होती है, एक पेयर टैग और एक अनपेयर टैग, राइट। क्लोज इमेज टैग, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं है। अब हम देखते हैं, सपोज सर मेरे पास इमेज है कोई, अब मुझे इमेज देनी है, मैंने दिया एग्जांपल, देखते हैं वो हमने उसका सिंटैक्स देखा, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से होगा। सपोज मेरे पास कोई इमेज है, मैंने लिया IMG SRC, सपोज सेम फोल्डर के अंदर इमेज अवेलेबल है तो मैंने दे दिया, सपोज मेरे पास है HP.jpg, क्या है सर, HP.jpg, मैंने डबल कोट ले लिए, स्लैश देके यहाँ पे क्लोज कर लिया, ओके। तो हमारी इमेज वहां पे शो होगी। सेम टैग हम पहले यूज करके देखते हैं, राइट सर। मेरे पास HP की इमेज नहीं है, सपोज इमेज अवेलेबल नहीं है HP लैपटॉप की, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिया HP लैपटॉप, HP लैपटॉप इमेज लेते हैं, हम वहां से कोई भी उठा लेंगे। सपोज मैं इसके ऊपर गया, राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज, इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली, राइट, ओके। और इसको नाम देता हूँ, ESP नाम से थी ना मैंने, देखो ये जो डाउनलोड हो रही ये वेब फॉर्मेट में हो, कौन से फॉर्मेट में हो रही, वेब, ये JPG में नहीं हो रही, तो ये वाली इमेज हमारे काम में नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये खुद ही एक वेबसाइट फॉर्मेट में स्टोर हो रही है HTML, तो ये अपने काम नहीं पड़ेगी, तो हम दूसरी इमेज ढूंढते हैं, बराबर। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये वाली इमेज अपने काम नहीं आएगी, क्योंकि हमें JPG फॉर्मेट की इमेज चाहिए। जेपीजी का मतलब है जॉइन फोटोग्राफिक ग्रुप, इसका वीडियो है, ये वाली इमेज, हाँ ये सेव करते वक्त ये ऑप्शन पता चलेगा, देखो ये भी कंप्लीट वेब के फॉर्मेट में ही नजर आ रही है, तो ये भी इमेज अपने काम नहीं पड़ेगी। अब हम बैक चलते हैं, देखो Amazon ने भी मोनोस्पेस का मैक्सिमम यूज किया है, नहीं इसने नहीं करा, इस टाइम पे नहीं करा, तो हम बैक चलते हैं, यहाँ पे इमेजेस में चलते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं इसके ऊपर, या इसके ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं ये इमेज हमें शायद उस फॉर्मेट में मिल जाए, इमेज सेव है। अब देखो यहाँ पे अपनों को कौन सा फॉर्मेट बता रहा है, PNG, ये चल सकता है, राइट, हाँ जी। तो मैंने इस इमेज को यहाँ से, मैं चला गया यहाँ पे शो फोल्डर, मैंने इसको कॉपी कर लिया और अपने उस फोल्डर में लेके चलते हैं, तो मैंने यहाँ से इसको Ctrl+C कर लिया, यहाँ से उठाते हैं हम, और यहाँ से उठाने के बाद हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, उसी जगह में,
यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी दो चीजें दिख रही है, इमेज और ये। अब मुझे कोड के अंदर जाना है, मैं कोड के अंदर चल जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना सर? कोई दिक्कत नहीं? देखो यहाँ पे हमने हेडिंग लेना था बड़े अक्षरों में, क्योंकि वेबसाइट का नाम है तो नाम पे ध्यान जाना चाहिए वेबसाइट के, तो हमने उसको H1 में लिया है। H1 मतलब क्या है? हेडिंग। देखो H1 से स्टार्ट होते हैं H6 तक, मतलब H1 सबसे बड़ा, H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे थोड़ा छोटा, ऐसे छोटे छोटे होते जाएंगे। तो हमने H1 लिया है क्योंकि मेन हेडिंग है, तो H1 लिया है। अब H1 के अंदर हमने, देखो जो सबसे पहले ओपन होती है वो लास्ट में क्लोज होती है, राइट? तो देखो सबसे पहले H1 क्लोज हुई है, H1 ओपन हुई है, उसके बाद में हमें क्या करना है? हेडिंग है तो सबकी विड्थ हम सेम देना चाहते हैं मोनोस्पेस में, सब कैरेक्टर की विड्थ हम सेम, तो हमने यहाँ पे डबल टी ऐड कर दिया। हम उसके अंदर चाहते हैं कि हेडिंग के साथ ही वहां पे ट्रेडमार्क हो, तो हमने वहां पे सुपर टैग का यूज किया है, राइट? और हाँ जी, सुपर स्क्रिप्ट यूज की है। उसके बाद में मोनोस्पेस को हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद में H1 को क्लोज कर दिया। अब BR करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं इमेज देने के लिए, बराबर? या BR को हम ऊपर ही ले सकते हैं, ये ट्रेडमार्क ऊपर देने के लिए, जैसे हमने कल 10 का स्क्वायर नहीं प्रिंट करा था उस तरीके से देखो यहाँ पे ये ऊपर प्रिंट करने के लिए। अब वो कोई चीज अगर प्रिंट करनी है तो जैसे स्क्वायर वगैरह, हाँ ये ऊपर प्रिंट करना है ना, क्योंकि ट्रेडमार्क किसी भी चीज की ट्रेडमार्क होती है ऊपर प्रिंट होती है, तो हमने सुपर ले लिया। सुपर के जगह पे अगर सब लेते तो वो नीचे प्रिंट हो जाती। मैं अगर इसको यसु बी ले रहा हूँ, हाँ डाउन जाएगा, ये अप में चल जाएगा। मैं इसको सब ले रहा हूँ, अब देखो ये सब लेगा तो कहाँ पे चल जाएगा? अगर सब सुपर या सब यूज ही नहीं करता तो वो सेम जगह पे रहेगा, राइट? आ गया इसका डिफरेंस समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हमने इमेज टैग लेनी है, तो मैंने लिया IMG SRC इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या करना है? इमेज का नाम क्या है? HP.png, राइट? और मैंने यहाँ पे इमेज को क्लोज कर दिया। देखो इसको मैंने सेव कर लिया कोड को। मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, आपको यहाँ पे जाके सेव भी दबा सकते हो, या हम अब ब्राउजर के ऊपर जाके ब्राउजर को क्या करेंगे? रिफ्रेश। अब हम ब्राउजर के ऊपर आए, इसको रिफ्रेश करें, दिख रही सर इमेज? लेकिन सर इमेज क्या है? ये वही चीज हुई कि डिस्ट्रिक्ट से बड़ा तहसील या तहसील से बड़ा गांव, क्योंकि इमेज ही इतनी बढ़िया आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इमेज को मैनेज करने के लिए हमें टैग मिली हुई है, इमेज के साथ ही हमने देखा नॉर्मली इमेज को कैसे प्रिंट करना है, पेंट में देखा ना अभी हमने। देखो ये आ रहा है ना सोर्स वगैरह, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें इमेज की साइज मैनेज करनी है, इमेज साइज मैनेजमेंट, बराबर? इमेज की साइज मुझे क्या करनी है? मैनेज करनी है, राइट? इमेज साइज मैनेजमेंट। अब इमेज की साइज मैं कैसे मैनेज करूंगा सर? देखो जैसे ही मैं IMG लिखता हूँ ना, IMG SRC, यहाँ पे एड्रेस ऑफ फाइल दूंगा, बराबर? सपोज मैंने दिया HP.png, बराबर? अब HP.png जैसे लिखा, इसके सामने हमें मिलती है चीजें HEIGST हाइट इक्वल टू मुझे कितने पिक्सल में चाहिए, जैसे मैंने दिया यहाँ पे 300 पिक्सल, राइट? अब हाइट मैं इतनी नहीं दे सकता हूँ, मैं हाइट दे रहा हूँ 200। और विड्थ, देखो लैपटॉप है तो लैपटॉप की हाइट कम होगी, विड्थ ज्यादा होगी, बराबर? और मैंने विड्थ दी यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल होगा तो हाइट ज्यादा है, लैपटॉप होगा तो विड्थ ज्यादा है। हाँ जी, मैं दे रहा हूँ ये 300, या 250 भी दी तो चलेगा, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट? तो हाइट और विड्थ यहाँ पे हमें दो टैग मिलती है, और हाइट यहाँ पे किस में देनी है सर? इसे हम हमेशा लगेगा, ये क्लोज के लिए हमेशा रहेगा। ओके, हाइट इन पिक्सल
यहाँ पे क्या रहा है, HEIGHT हाइट इन पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है, PXL लिखता हूं मैं यहाँ पे, पिक्चर एलिमेंट। क्या होता है सर? पिक्चर एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ विड्थ इन PXL, पिक्चर एलिमेंट, राइट। पिक्सल में दे रहा हूँ। हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे दे दी बिकॉज हमें इमेज को मैनेज करना है। अब हम वहां पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कोड में। कोड में यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या देना है, हाइट। हाइट इक्वल टू मैंने दी थी वहां पे 200 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे विड्थ देता हूँ मैं समथिंग, कितना था, 250 या 300 पिक्सल। अब मैं इसको सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस दबा के। अब मुझे इसको रिफ्रेश करना है। हो गई इमेज मैनेज, राइट, हो गई ना। ये BR से इमेज 2 बार नीचे जा रही है तो हम यहाँ से BR हटा देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्योंकि थोड़ी इमेज नीचे नजर आ रही है ना इससे। देखो ना, ये एक स्पेस बता रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखो इमेज ऊपर आ गई, राइट, कुछ डाउट नहीं आ रहा। अब मुझे यहाँ पे इमेज की प्राइस दिखानी है, कितनी दिखानी है, प्राइस दिखानी है यहाँ पे, राइट। या मुझे वहां पे बताना है कि इमेज की ऑफर क्या चल रही है इमेज के साथ, कि भाई 50% ऑफ या 60% ऑफ। ऑफर, ऑफर बतानी है मुझे यहाँ पे, राइट, कि इसके साथ क्या ऑफर हमें मिल रही है। अब देखो ऑफर के लिए क्या होता है सर, यहाँ पे हम कल हमने देखा था स्ट्राइक प्रो देखा था ना हमने। तो मैं देखो इसको लेता हूँ यश 3 में, किसमें ले रहा हूँ, यश 3। आप यश 2 भी दे के देखना, मैं इसको यश 2 देता हूँ, आप करके देखना यश 2, यश यश 6 तक ले सकते हो आप। वो करके देखना, आपको खुद ब खुद डिफरेंस समझ में आएगा, राइट। प्रैक्टिस से इंसान अच्छा बनता है, राइट। ओके, मैंने दिया यश 2 में टुडेज ऑफर, मतलब आज के दिन की एक ऑफर है, टुडेज ऑफर कितना है सर, 30% ऑफ था, है ना। ओके, बट नाउ कितना है सर, 90% ऑफ। अब देखो किसी भी बंदे को ये चीजें दिखती है तो वो उसको सही नहीं लगेगा। पहले हम इसको यस टू में लेते हैं, यस टू को यहाँ पे क्लोज भी करना है हमें। ओके, मैंने क्लोज कर लिया। अब पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं सर इसमें ड्रॉबैक क्या नजर आएगा, हमें खुद ब खुद पता चलेगा। अब देखो इसका और इसका मैक्सिमम साइज सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यस टू में रखेंगे। अब देखो टूडेज ऑफर 30 ऑफ, 90% ऑफ, कुछ बंदे को समझ में नहीं आ रहा है। सामने वाला जो भी आपकी वेबसाइट देखेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे उस टाइम पे क्या ऐड करना है सर, वहां पे सर हम एक चीज ऐड कर सकते हैं सर, स्ट्राइक और वो एक चीज देखी थी ना हमने। तो देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, STRIK। हम यहाँ पे स्ट्राइक इसलिए लगा रहे हैं कि ये चीज टेम्पररी, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही 30% ऑफ हट गया है, राइट। हो सकता है कि कल इसमें फिर से 30% ऑफ हो, तो मैंने दे दिया। अब इसमें सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाएगा, लैपटॉप की तरफ, अमेजोन की तरफ या ऑफर की तरफ। सबसे पहले नॉर्मल होके बताना, ये नहीं कि हमें पता चल रहा है इसलिए बताओ। नॉर्मली किसके ऊपर जाएगा, नहीं, ऊपर जा रहा है हमारा ध्यान। हमारा तो नीचे ध्यान भी नहीं जा रहा है कि कुछ ऑफर कुछ लिखा है या नहीं है, पहले इमेज की तरफ जा रहा है, क्योंकि इमेज में येलो कलर है। देखो स्कूल बस का येलो कलर हमेशा होता है, क्यों होता है, कि वो दूर से दिखे, राइट। तो वैसे ही HTML ने क्या करा है कि कुछ चीजों को ऐड करने के लिए उन्होंने मार्क टैग प्रोवाइड किए, जो हमने कल देखी थी, मार्क। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे हम लगाते हैं मार्क। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा मार्क के ऊपर, जो 90% दिया है ना, क्योंकि उसका कलर वहां पे चेंज हुआ है, राइट। समझ में आया ना आपको। तो ये इस तरीके से सबसे पहला ध्यान किसकी तरफ जा रहा है, 90 90% के ऊपर जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट में एक चीज और ऐड करनी है। अब नीचे हमें लिंक देनी है कि यहाँ पे पे करो, पे हियर, राइट।
पे हेयर का ऑप्शन देना है हमें। ओके, अब क्या है कि सपोज ये वाली कंपनी है, ये ऑफर ले रही थी, पहले पेटीएम को इन्होंने सर्विस दे रखी थी कि हमारी कंपनी का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो किससे होगा, पेटीएम से होगा, राइट। तो यहाँ पे हम ये जो कोड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं S3 में, ताकि उससे छोटा नजर आए ऑफर से। तो मैंने लिखा पे थ्रू पेटीएम, पेटीएम, ओके, पे थ्रू पेटीएम। अब पेटीएम खत्म हुआ है, पेटीएम की सर्विस उन्होंने खत्म कर दी, और आगे लिखा है उन्होंने डेबिट कार्ड। किसके थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे करो, पेटीएम से हमारी जो संबंध है वो टूट चुके। लेकिन अब सामने वाला बंदा ये देखेगा कि भाई पे थ्रू पेटीएम डेबिट कार्ड, वो कहेगा यार ये साइट है भी या नहीं है, या ये लोग हमें बना रहे हैं, राइट। क्योंकि देखो ये जो चीज है ये हमें खुद समझ में, डेवलपर को भी नहीं आ रही, पे थ्रू पेटीएम डेबिट कार्ड, समझ में आ रहा है सर? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर, पे डेबिट कार्ड के थ्रू करो या पेटीएम के थ्रू? ये दोनों लिखा है ना इसने, तो ये किस पे क्लिक करेगा, वो कंफ्यूज है। तो यहाँ पे क्या करा कि पेटीएम ने, पेटीएम के साथ वाली सर्विस उन्होंने परमानेंटली खत्म कर दी थी, उसके लिए डिलीट टैग हमने कल देखी थी। तो मैंने यहाँ पे डिलीट लगा लिया। अब डिलीट के बाद यहाँ पे डिलीट क्लोज भी होती है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया डिलीट टैग, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि डिलीट मेरी क्लोज हुई है, उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे मुझे अब टैग तो कोई यूज नहीं करनी है, पहले डिलीट टैग का हम देखते हैं। देखो आ गई स्ट्राइक, आ गई ना। अब सर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, हो रहा है क्लिक, जा रहा है डेबिट कार्ड या किसी के ऊपर। मैं इमेज की साइज थोड़ी छोटी करता हूँ, 150 200। अभी इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद कहीं पे नहीं जा रहा था ना, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने उसके ऊपर क्लिक करा, लेकिन रिक्वेस्ट कहीं नहीं जा रही, मैंने डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक किया, लेकिन कहीं पे जा रहा है ऑप्शन, नहीं जा रहा है। सर इसके लिए एक टैग यूज की जाती है, एंकर टैग। किसके लिए, डेबिट कार्ड के लिए, सॉरी डेबिट कार्ड कह रहा हूँ, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए कौन सी टैग यूज की जाती है, एंकर। कौन सी टैग सर, हेलो, एंकर टैग, राइट। अब एंकर टैग का मीनिंग क्या है, एंकर का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए जो एक कड़ी होती है वो अटकी हुई है वहां पे, राइट। तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे एंकर टैग। एंकर टैग क्या करती है सर, इट्स हैव एड्रेस ऑफ अनदर पेज, एक अनदर वेब पेज का इसके पास एड्रेस है, राइट। हाँ जी, एक पेज से, वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ये चला जाएगा, राइट। अब देखो एंकर टैग का सिंटैक्स कैसे है, सिंटैक्स देखना है मुझे। देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ ए, ए मीन्स एंकर, यहाँ पे आता है एच रेप, हाइपरलिंक रेफरेंस। एच रेप का लॉन्ग फॉर्म है हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पे एड्रेस स्टोर किया जाता है दूसरे पेज का, यहाँ पे क्लोज किया जाता है इसको, यहाँ ऐसे, हाँ एच आर ईयर, हाइपरलिंक रेफरेंस। और यहाँ पे जो दिया जाता है, यहाँ पे जिस चीज के ऊपर आपको क्लिक करना है वो यहाँ पे कंटेंट डाला जाता है, सपोज कंटेंट टू शो, जो कंटेंट शो करना है आपको यूजर के, यूजर को वो, और लास्ट में हम एंकर को क्लोज कर रहे हैं। अब कंटेंट में इमेज भी हो सकती है, राइट, कंटेंट में इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ, हम इसको दोनों साइड से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंकर ओपन हो रहा है, एंकर टैग ओपन। सर प्रोजेक्ट कर रहे हो लेकिन टफ लग रहा है कुछ, सिंपल लग रहा है, समझ में आ रहा है ना?
थोड़ा डाउट हो रहा है या समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं ना सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो, आप फास्ट पढ़ा रहे हो या मुझे थोड़ा समझ में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? ओके। अब देखो एचरेफ का मतलब क्या है? हाइपरलिंक रेफरेंस, राइट? इसका मतलब क्या है? हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ अनदर वेब पेज। It's used to link another page address। एक अलग पेज का एड्रेस यहाँ पे इसके पास रहेगा, बराबर? डाउट यहाँ तक? नो डाउट, ओके। अब हम देखते हैं आगे चल के। ये जो हमने लिया है एचरेफ के आगे, ये यहाँ पे है, ये एक्चुअली यहाँ पे हम अनदर पेज का नाम या एड्रेस लिखते हैं, राइट है? हाँ, डबल कोट के अंदर एड्रेस, अनदर पेज का एड्रेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अनदर वेब पेज का, बराबर? और कंटेंट की जगह पे आप कुछ भी दिखा सकते हो जो आपको शो करना है, जैसे कि यहाँ पे इमेज लिख सकते हो या आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो या आप इमेज भी लिख सकते हो, बराबर? और लास्ट में आप यहाँ पे एंकर को क्या कर रहे हो? क्लोज। देखो एक लाइन का कोड है, HTML में कोड बहुत सिंपल है। क्लोज एंकर टैग, एंकर टैग को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे? क्लोज कर दिया। अब देखो सपोज मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन है, मैं अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। हाँ जी। यहाँ पे मैंने लिखा ए क्योंकि एंकर टैग है। इसका मैं font मैंने लिखा ए क्योंकि कौन से टैग है? एंकर टैग मैंने लिखा है एच डेबिट डॉट एचटीएमएल। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? कौन से पेज के ऊपर जाने वाले हैं? डेबिट डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे क्लोज कर लिया। ये एचआरईएफ का मतलब है कि ये अनदर दूसरे पेज का जो एड्रेस है ना, वो यहाँ पे स्टोर करेगा कि कौन से पेज के अंदर जाना है। जैसे एसआरसी जो एड्रेस स्टोर कर रहा था इमेज का, वैसे ही एचआरईएफ का काम है, लेकिन इसको हम एसआरसी नहीं, इसको हम कह रहे हैं एचआरईएफ, हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस का मतलब है कि एक दूसरे पेज को ये लिंक करना है HTML के, तो यहाँ पे हमने उस पेज का नाम लिखना है। हाँ हाँ हाँ, और ये सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा इस टैग में। सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ पे, कभी तुम डेबिट के ऊपर भेज दो, कभी तुम दूसरे पेज के ऊपर भेज दो, राइट? और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे सकते हो आप, क्लिक हेयर या पे, या आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, डेबिट कार्ड। और लास्ट में क्या करोगे सर? आप एंकर को क्लोज करोगे, एंकर को आपने क्लोज कर लिया, बराबर? अब हम वहां पे जाते हैं और हम इसको अप्लाई करके देखते हैं ताकि ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आए। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने पे थ्रू लिखा है ना, यहाँ पे पेटीएम लिखा है, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है वो, तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगानी है। कहाँ पे लगानी है? जिस चीज को मुझे शो करना है, सिर्फ जिसके ऊपर क्लिक कराना है। नहीं तो मैंने पूरे के ऊपर अगर लगा लिया ना, तो पूरे में लाइन में कहीं भी क्लिक करोगे वो सीधा डेबिट कार्ड के पास चल जाएगा, तो वो एरर हो जाएगा, राइट? पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबके ऊपर अप्लाई करके पहले बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए, राइट? एच रेट इक्वल टू, सपोज मैंने इसको डबल कोट में ले लिया है यहाँ,
पूरा का पूरा डबल कोट में लेता हूँ। नहीं, डबल कोट में दूसरा कुछ एड्रेस देता हूँ मैं। डबल कोट में दे रहा हूँ डेबिट डॉट एचटीएमएल। अब डेबिट नाम का पेज भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है एचटीएमएल का। अब मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे लास्ट में एंकर को क्लोज कर लिया। देखो मैंने पूरी लाइन ले लिया। अब मैं इसका एरर बता रहा हूँ कि क्या होगा। अब देखो पूरी लाइन पे कहीं भी क्लिक होता है, मैंने पेज के ऊपर भी क्लिक कर लिया, कहाँ पे जा रहा है, डेबिट डॉट एचटीएमएल जा रहा है इसके ऊपर। बैक आता हो तो मैं फिर से उस पेज के ऊपर आ, लेकिन पूरी लाइन पे कहीं भी क्लिक किया ना, पेटीएम भी खत्म किया हुआ है, सब भी खत्म किया हुआ है, फिर भी ये उसके ऊपर जा रहा है, तो ये एरर माना जाएगा। हमें सिर्फ क्लिक किसके ऊपर कराना है, डेबिट के ऊपर। तो मैंने इस टैग को यहाँ से हटा दिया और लास्ट में एंकर को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डेबिट के ऊपर रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिया ए एच रेफ हाइपरलिंक रेफरेंस, और यहाँ पे कुछ अगले पेज का नाम देता हूँ मैं डेबिट, या आपके नाम से देता हूँ। सपोज मैंने दिया, अपने पास डेबिट नाम का पेज नहीं है ना एचटीएमएल का, अपन क्रिएट करेंगे, अपन देखेंगे एरर क्यों दे रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, ये चीजें अपनों को करके देखनी है प्रैक्टिस। और लास्ट में यहाँ पे मैंने एंकर को क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पे एंकर क्लोज कर लिया। ओके, अब देखो मैंने सिर्फ डेबिट के ऊपर ही लगाया, यहाँ पे कंटेंट में इसको लिखा है ताकि मुझे शो करना है। देखो बाकी कोई चीज नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ वहां पे डेबिट दिखेगा ये वाला, इतने लाइन में, राइट। तो अब हम चलते हैं उसको रिफ्रेश करते हैं। अब जो पूरी लाइन में आ रहा था, अब देखो वो सिर्फ किसके ऊपर आ रहा है, डेबिट के ऊपर लिंक आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्लिक करा है, किसके ऊपर जा रहा है, एके डॉट एच टी एम एल। आप कहोगे सर एके के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पे मैंने एचरेफ में क्या लिखा है, एके डॉट एच टी एम एल। अब मैं वहां पे जाके सर एक पेज क्रिएट करता हूँ एके डॉट एच टी एम एल नाम से। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 में, हेडिंग 1 में लिखता हूँ बड़े अक्षरों में ताकि हमें समझ में आ जाए, एच वेलकम टू डेबिट कार्ड। ओके, यहाँ पे मैंने H1 क्लोज कर दिया, राइट। और इसको देना है नाम क्या सर, एके डॉट एच टी एम एल। ये शायद कैपिटल में था तो मैंने दिया एके डॉट एच टी एम एल, तो मैंने सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पे एके नाम का पेज आ गया। अब मैं फिर से जाता हूँ हमारे कोड के पास। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो जा रहा है एके डॉट एच टी एम एल के पास। सर समझ में आएगा ऊपर से क्या, अलग अलग फाइल बना दिया। और अलग फाइल में क्या डाला है सर अपन ने, कुछ भी नहीं सर, एक ही फाइल डाली है बस, बाकी कुछ भी नहीं डाला। अब हम क्या चाहते हैं, देखो इस पेज में जब हम आते हैं ना, तो यहाँ से बैक का ऑप्शन नहीं है, तो हमें यहाँ से करना पड़ता है ना। कुछ वेबसाइट में वहीं पे बैक का ऑप्शन होता है ना नीचे। अब देखो मैं नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं है, अब नीचे क्या करते हैं, बैक का ऑप्शन देते हैं। मैं जा रहा हूँ इस पेज के अंदर, सेम क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंकर टैग लगानी पड़ेगी, ए एच रेफ इक्वल टू, अब उस पेज का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है होम पेज का मेन। तो मैंने यहाँ पे लिखा किसके ऊपर जाना है मुझे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। अब मुझे यहाँ पे लिखना है बैक, क्या लिखना है सर, बैक। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्लैश टी, एंकर को क्लोज कर दिया। अब हम उसको ऊपर करके देखते हैं सही में काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब फिर से उसके ऊपर आते हैं, ऑप्शन है ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो एंकर क्या करता है, मैं इस पेज पे हूँ ना, इस पेज से दूसरे वाले पेज पे जाने के लिए एंकर का यूज करता है, समझ रहे हो। और एंकर टैग सर इतनी सिंपल है ना, देख लो यहाँ पे क्या किया है, ओके एंकर देखो, शिप पता है आपको, जहाज, जहाज में एक रोकने के लिए वो पानी में कुछ फेंकते हैं,
बड़ा सा होता है ना, पानी में जहाज को रोकने के लिए या फिर जाने के लिए उसको फेंकते हैं ना, उसे एंकर कहा जाता है, राइट। अब उसे एंकर क्यों कहा जाता है? टर्न लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके लिए इसका नाम भी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए एंकर यूज किया। और यहाँ पे एच लिख दिया, एक दूसरे पेज के एड्रेस है सर, उसका नाम लिखना है इसके आगे बस। और यहाँ पे क्या है सर, कुछ जो शो करना है वो लिखना है बस। तो क्या यहाँ पे क्लिक हियर लिखो तो क्लिक हियर आ जाएगा। अगर दूसरा को लिखो, इवन इसके अंदर इमेज भी लिख सकते हैं। चलो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सपोज मैं बैक की इमेज लिखता हूँ, या मुझे होम के ऊपर जाना था, होम के ऊपर जाना है तो हम होम का आइकॉन डाउनलोड करते हैं, राइट। आइकॉन, और यहाँ पे कोई भी आइकॉन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ इमेजेस में, होम का यहाँ पे कोई भी आइकॉन आप ले सकते हो। मैं ये बना लेता हूँ। अब देखते हैं इमेज किसमें आ रही है। सेव एज इमेज, सेव एज में मुझे जाना है, सेव इमेज है। अब देखो ये किसमें आ रही है, पीएनजी, राइट। हाँ जी, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको मैं यहाँ से शो इन फोल्डर, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, और इसको लेके मुझे कहाँ पे जाना है सर, फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम स्टोर है मैं उस फोल्डर में चला गया। ओके, तो होम आइकॉन का नाम हम चेंज करते हैं ताकि इतना बड़ा नाम कोई नहीं याद रखे। तो आप छोटा सा होम ही नाम लिख सकते हो इसमें, होम डॉट पीएनजी, है ना। अब देखो इमेज का भी ज्यादा बड़ा नहीं, अब यहाँ पे लिखना है वो जो भी आपको इमेज में किसमें जिसमें एंकर लगानी है वो यहाँ पे लिखना है। तो हमें इमेज में लगानी है, तो मैं इसको थोड़ा ये लिखता हूँ ढीला ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर एंकर है, बीच में इमेज है, और बाद में एंकर को क्लोज किया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ img src इक्वल टू होम डॉट png। इसको मैंने डबल कोट को क्लोज किया। इसको देना है मुझे हाइट, HEIGHT हाइट इक्वल टू, मैंने दे दिया कितने सर, नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ तो मैं दे रहा हूँ हाइट इसकी दे रहा हूँ 30 देता हूँ, और विड्थ देता हूँ सपोज 45। और यहाँ पे मैंने इमेज को क्लोज कर दिया है। अब देखो ये एंकर के अंदर ही शो हो जाएगा। देखो ऊपर एंकर की इंडेक्स के पास जाना है, नीचे एंकर क्लोज हो है, लेकिन बीच में जिसके ऊपर क्लिक होगा वो इमेज लगाई हमने, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, यहाँ से डेबिट के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आ रही है इमेज, इसके ऊपर क्लिक किया, आ रहा है, राइट। समझ में आया ऊपर से गए? मतलब प्रोजेक्ट बनाना उतना टफ नहीं है, सबसे सिंपल है प्रोजेक्ट बनाना। अब आपको लगा भी कि यार एक दिन में इतना कुछ कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है कि मतलब सबसे सिंपल वे में। और हम जो देखेंगे ना एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है ना, वो एक्चुअली मैं अगर आपको उस तरीके से पढ़ाता ना विदाउट प्रैक्टिकल के, तो वो ये लग जाता कि यार जैसे कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, वो दिमाग से ऊपर चल जाता है। तो नॉर्मली मेरा भी होता है, आपका भी होता है, राइट। और हमने कल वो कंसेप्ट देखा, आज प्रैक्टिकल के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो इंसान का इंटरेस्ट बना रहता है कि यार हम कुछ बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और ये होना भी जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की मतलब ज्यादा नहीं, देखो यहाँ पे मोनोस्पेस यूज किया हेडिंग के लिए, एक इमेज लगाई IMG SRC से, यहाँ पे कुछ नहीं, कल की टैग यूज की हमने, एक तो मार्क यूज करी, यहाँ पे स्ट्राइक किए, फिर यहाँ पे डिलीट यूज करी, और यहाँ पे एंकर लगाई, राइट। हमने कुछ भी नहीं करा सर यहाँ पे, राइट। तो ये मेन चीज है कि हाँ जी, अगर हमें ओरिजिनल अमेजोन के साइट पे अगर भेजना है तो क्या ये जाएगा? देखो इस साइट पे हम भेजते हैं, चलेगा? इस साइट पे इसका मैंने यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके इसका एड्रेस पूरा कॉपी कर लिया, मैंने कंट्रोल C कर लिया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, सपोज मैंने लिखा A
ओके, एच रेप, और यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, एड्रेस, उस फाइल का एड्रेस ना जो मैंने लिखी है। हाँ, मैंने यहाँ पे अमेजोन का एड्रेस डाल दिया, इतना लंबा एड्रेस है अमेजोन का, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इसके अंदर मुझे लिखना है यहाँ पे अमेजोन, राइट, और लास्ट में क्लोज क्या होगा, एंकर, मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा सर, अमेजोन लिखा हुआ मिलेगा। अब ये सही में अमेजोन के पास चल जाएगी, इस इमेज के पास। देखो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ओके, ताकि इमेज इन उसकी साइट ही ना रहे तो आपको पता चलेगा ना यार सही में अमेजोन के पास जाके। अब देखो मैंने यहाँ पे डेबिट के पास चला गया। अब डेबिट के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो बैक और दूसरा अमेजोन। देखो जा रही है अमेजोन के ओरिजिनल साइट पे, जा रही है ना। तो हमें कभी कभी क्या लगता है कि कोई साइट अगर एक साइट से दूसरे साइट पे ऊपर जाती है ना, देखो इतनी चीज तो समझ में आ गई सर कि वेबसाइट कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है। हमने अब तक किसी भी वेबसाइट में क्लोज किया है और एक जगह से दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे पेज पे गई है, तो उन्होंने वहां पे क्या यूज किया है सर, एंकर का, और इमेजेस के लिए उन्होंने सेम ही यूज किया। हाँ जी। हर एक बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है, तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट आज किया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप यहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट डाल दो, वी मार्ट का डाल दो या कोई शॉपिंग मॉल का, एक इमेजेस की जगह पे दो इमेजेस ऐड करके देखो, राइट। तो आप इसको करके देखना, राइट। और आई थिंक कल फ्राइडे है, जुम्मा है, तो आपको छुट्टी भी होगी। हाँ, तो कल आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आधा घंटा भी आप बैठ गए ना सर, बहुत कुछ है। और आप एक घंटा अगर दे रहे हैं मतलब बहुत टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट बनाने में कम से कम आपको 10 मिनट टाइम लग सकता है, या 15-20 मिनट। एक घंटा भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम में समय जल्दी चला भी जाता है, राइट। और कभी भी कोई भी डाउट आता है, मेरा नंबर है आपके पास, आप इमेज निकाल के मुझे भेज सकते हो, चाहे ईमेल के थ्रू भेजो, व्हाट्सएप के थ्रू भेजो, लेकिन आपके डाउट क्लियर करके, डाउट माइंड में नहीं रखना, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके, मैं इसकी डिटेल आपको भेज देता हूँ, ओके। हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मैं अभी आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ, ओके। हम्म। हाँ, ये मैं फाइल भी आपको सेंड करता हूँ जिसमें हमने करा है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ, ओके। हाँ जी, ठीक है आज के लिए। ओके ओके ब्रदर, ओके बाय, टेक केयर।